तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ एलिगेशन के बारे में जो कि लगाए गए हैं मनीषा रानी पे, और उसमें से कितना सच है और कितना झूठ है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, कल एक यूट्यूब में देख रहा था, यूट्यूब पे मेरे को दिखा कि कोई एक यूट्यूबर मनीषा के बारे में बोल रहा है कि मनीषा हमेशा बिग बॉस में सिंपैथी गेन की है, वो भी किस वजह से, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है। ये एलिगेशन लगाए गए हैं। अब मैं इसके पीछे की रियलिटी आपको बताता हूँ। उसने, मनीषा ने आज तक किसी को नहीं बोला कि भाई मेरी मम्मी नहीं है। उसने बल्कि ये बोला है, या 2 या 3 बार बोला गया है, मेरी मम्मी पापा अलग रहते हैं। उसने ये आज तक नहीं बोला कि मेरी मम्मी नहीं है। तो गाइज, मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, पूरा सेंस लगा के देखो। जिसने 24 घंटे लाइव देखे उन सबको पूरा पता होगा। और वो मनीषा जी ने तब बोला है जब किसी ने पूछा हो, अदरवाइज वो अपने साइड से कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो मैं बताऊंगा, एक बेकार से नॉनसेंस बातों को अधूरा मत सुनिए, पूरा सुनिए। तो गाइस, अब दूसरा एलिगेशन की बात करते हैं जो कि लगाए गए हैं फुकरा इंसान ने। कि फुकरा इंसान ने क्या कहा कि मनीषा ने फुकरा इंसान को डीएम किया है। तो गाइस, आप एक जगह पे जाने वाले हो, आपको पता है वो सब जगह के आपके साथी, आपको पता भी तो होना चाहिए कौन कौन है। अगर कोई आपको सामने से डीएम करता है तो आप तो पहले उसकी पूरी प्रोफाइल देखोगे कि ये बंदा आ रहा है तो ये कैसा है, कैसा बिहेवियर है, मतलब कैसा नेचर है, आप देखोगे ही। तो गाइस, अगर मनीषा रानी ने फुकरे इंसान को डीएम किया होगा तो आप भी जानते ही होगे, जब अगर किसी ने डीएम किया है तो आप जाके उसकी प्रोफाइल पूरी देखोगे, उसके बाद उसकी मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज उससे बात करोगे। फुकरा इंसान ने पूरी प्रोफाइल चेक की हुई, तो यानी बेहद सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वो तो जानता ही होगा मनीषा रानी को। फिर यहाँ मेरा दूसरा कंक्लूजन पूरा क्लियर हुआ। गाइस, दूसरा पॉइंट, बिग बॉस के अंदर जब मनीषा रानी की एंट्री हुई तब जिया शंकर ने देखते ही बोल दिया लो आ गई मनीषा रानी। इसका मतलब क्या है? वो तो पहली बार, हमारे अकॉर्डिंग तो वो पहली बार मिले हैं, लेकिन वो उसने बोला है कि आ गई मनीषा रानी। इसका मतलब क्या है? आप तभी बोलोगे जब आप किसी को जानते हो। यहाँ भी दूसरा कंक्लूजन निकल गया कि जिया भी मनीषा को जानती थी। तीसरा पॉइंट, बेबिका जी ने भी यही बोला है कि मैं भी आपका कंटेंट देखती हूँ, मेरी भतीजी भी आपका कंटेंट देखती है। तो इसका मतलब क्या है? वो भी जानते ही होंगे। मेरा सीधा सा बात है, जब भी कोई बिग बॉस में एंटर होता है ना, उससे पहले सब एक दूसरे को जानते हैं। ये कॉमन सी बात है। कोई भी, जब तुम कहीं रहने जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं पता उस बंदे के बारे में, तुम रह नहीं सकते। इससे हमें पता चलता है कि जो भी बिग बॉस में आता है वो आपस में एक दूसरे को देख के आता है, समझ के आता है। गाइस, आप इसके चक्कर में आप एक लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। डीएम किया तो अभी तक उसका प्रूफ तक नहीं आया सामने। ये बात बहुत पुरानी हो गई कि बोला कि स्क्रीनशॉट दिखा दो, लेकिन अभी तक स्क्रीनशॉट तक नहीं आया है। इस सब जो टॉपिक कवर हुआ उन सबसे एक बात समझ में आती है कि बिग बॉस में जब भी कोई घर में जाता है तो उसके बारे में सर्च करके आता है। तो मेरा टॉपिक ये था कि तुम किसी एक लड़की को ब्लेम मत करो इस चीज़ों में कि उसने मेरे को डीएम किया है। ये मनीषा को जानती है, जिया मनीषा को जानती है, तो एक फुकरा इंसान भी जानता ही होगा। तो क्या मेन टॉपिक यही था कि दोनों जो जो चल रहे हैं, पांडा गैंग और मनीषा रानी के जो भी चल रहे हैं फैंस के बीच में, भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो। पांडा गैंग, मैं थोड़ा सा आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ने उनको डीएम किया है। तो डीएम किया तो एक बार प्रूफ दिखा दो। चल प्रूफ भी छोड़ो, प्रूफ छोड़ो, तुम्हें खुद कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जो भी बिग बॉस में आते हैं पहले वो एक दूसरे को जान के आते, समझ के आते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में वो जो पसंद आए तो भाई कमेंट में जरूर लिखना, और कमेंट में हैशटैग जरूर वाइल कर देना मनीषा स्क्वाड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।